So hello students, good evening. Check कर लो आवाज आ रही है, raise your hand. Okay. So let's start our third lectures of the chapter number 8 trigonometry. Okay, आज के lectures में हम देखेंगे 9th नंबर का जो सेशन क्वेश्चन था हमारा. Okay, काफी सारे स्टूडेंट्स ने अभी भी फॉर्मूला लर्न नहीं किए हो गए, होप तो नहीं किए तो प्लीज लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फॉर्मूला लर्न कर दो, अदरवाइज ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा बाद में आपको. ओके तो स्टार्ट करते हैं. 9th नंबर का ये सम है हमारा ट्राइंगल्स ए बी सी के अंदर. आपको यहाँ दिया है, लुक यहाँ ट्राइंगल ए बी सी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बना देंगे, वैल्यू डाल देते हैं हम. देखो यहाँ राइट एंगल बी है तो ए बी सी ट्राइंगल के अंदर tan a इज इक्वल्स टू 1/√3 दिया हुआ है. लुक tan a इज इक्वल्स टू 1/√3. अब tan थीटा यानी कि ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होगा. ऑपोजिट यहाँ a के लिए bc है तो bc की वैल्यू यदि हम 1 ले तो एडजेसेंट यहाँ ab हो जाएगा, bc अपॉन ab. नाउ अब हम फाइंड करेंगे ac की वैल्यू, तो ac स्क्वायर पाइथागोरस यूज करेंगे. ac स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर. ab here the ab is √3, bc 1, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 plus 1 4, s square is equals to 4, so we get the s is equals to 2 units, right? It's a 2 units, not 2 centimeter or meter, okay? Just because यहाँ कोई वैल्यू नहीं है और ये रेशियो है इसलिए. अब हमें जो भी चीज फाइंड करनी है मैं कोई एक बताऊंगा, दूसरी आपको खुद ही करनी है, राइट? ये होमवर्क में मिलेगी क्योंकि सेम टू सेम है, खाली वैल्यू चेंज हो रही है. फर्स्ट हम फाइंड करते हैं साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी. जितना लेक्चर्स के अंदर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखोगे इस चैप्टर्स में उतना फायदा होगा. चाहे आप 10 बार ने 20 बार पे प्रैक्टिस कर लोगे सम नहीं आएगा, लेकिन एक बार अच्छे से लेक्चर्स को पढ़ लिया, सुना समझा, यदि डाउट हो तो सोल्व कर लो. लेकिन चैप्टर्स के अंदर आपको लाइव सेशन में जितना भी ज्यादा समझ में आ रहा है उतना आप खींच लो उसके अंदर. ओके चलो अब साइन ए, अब हम स्पेसिफिकली साइन ए को साइन अलग से नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिखने का ट्राई करेंगे. साइन ए, यहाँ ए है, साइन यानी कि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ हो जाएगा 1/2. ओके साइन ए इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2. कोस सी, सी यहाँ एंगल है, देखो कोस सी, कोस यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट यहाँ 1 है सी के लिए और हाइपोटेन्यूज 2 है. सिमिलरली कोस सी भी 1/2 हो जाएगा. कोस ए, कोस ए, कोस यानी कि एडजेसेंट, एडजेसेंट है यहाँ √3, √3/2. साइन सी, सी साइन सी यानी कि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. बोलो क्लियर है? थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो. ओके 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 हो जाएगा 3, 2 2 जा नीचे 4, एलसीएम 4, सो वी गेट द 1 + 3 4/4, यानी कि आंसर हुआ आपका 1. ओके बहुत इजी है, जो दिया हुआ है आपको tan a उसको इंप्लीमेंट कर दो ट्राइंगल्स के अंदर. जो भी आपके पास दूसरी हाइपोटेन्यूज या साइड नहीं मिल रही है वो मिला लो, कुछ भी करके. पाइथागोरस यूज कर सकते हो यहाँ चाहो तो. अब उस पाइथागोरस का यूज करके आपने तीनों के तीन साइड यदि आपको मिल गई, अब चाहे ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी कंपोनेंट निकाल सकते हो, कोई भी कंपोनेंट आप निकाल सकते हो बाद में. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. अच्छा एमपी सम है 10th नंबर का, खास ध्यान रखना. सबसे एमपी सम है ये. यहाँ क्वेश्चन में PR + QR 25 दिया. पहले तो हम फिगर बनाए, कोई भी सम्स को स्टार्ट करने से पहले पॉसिबल तो फिगर बना दो उसका. राइट एंगल है Q, PQR, PR + QR इज इक्वल टू 25. PQ आपको 5 दिया हुआ है. यदि मैं QR X ले QR में यदि X लेता हूं तो यहाँ आपको दिया हुआ है, गिवन है PR + QR 25, तो PR फाइंड करना है, QR है X, सो PR इज इक्वल टू 25 - X.
चलो लुक, अब आपके पास वैल्यू है लेकिन वो अननोन फॉर्म में है, राइट, एक्स के फॉर्म में है, तो क्या करोगे आप? पाइथागोरस लगा दो, भले एक्स है फिर भी आंसर तो मिल ही जाएगा आपको। लगा दो पाइथागोरस, पी आर स्क्वायर, पाइथागोरस में क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बाकी की दो साइड पी क्यू और क्यू आर के स्क्वायर जितना होता है। पी आर यहाँ 25 माइनस एक्स दिया हुआ है, पी क्यू 5 और क्यू आर एक्स। जैसे कि मेरे पास वैल्यू अननोन फॉर्म में है, यू हैव टू फाइंड आउट द एक्स बिफोर फाइंड आउट द साइन पी एंड कॉस पी एंड टेन पी। सोल्व कर लेते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स को यदि ए माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी नहीं याद है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो 25 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। लोग यहाँ एक्स स्क्वायर कट हो जा रहा है, तो यहाँ 625 माइनस 50x इज इक्वल्स टू 25 बचा। 25 हम इस साइड ला रहे थे, माइनस हो जाएगा तो इस साइड 50x बचा। कुछ भी नहीं किया हुआ है, 50x को इस साइड और 25 को इस साइड लाया मैंने। सोल्व करोगे 625 में से 25 निकालोगे तो 600 आ रहा है। 600 इज इक्वल्स टू यहाँ बचा 50 इंटू एक्स। सो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 600 डिवाइड बाई 50। 0 0 कट करोगे तो 12 5 जा 50 मींस व्हाट? x की वैल्यू आपको 12 मिली। x की वैल्यू कितनी मिली आपको? 12। लुक, अब ये जो x की वैल्यू आपको मिली वो हम क्या करेंगे? यहाँ डाल देंगे। कहाँ? उस सम के अंदर। यहाँ डेटा जो आपके पास अननोन फॉर्म में है ना, अब नया जो ट्राइंगल बनेगा वो वैल्यू बेस्ड और अननोन फॉर्म में नहीं होगा। क्यों? जस्ट बिकॉज हमारे पास x की वैल्यू है, वो x की वैल्यू यदि यहाँ डाल दे, यहाँ x है देख सकते हो क्यू आर, तो क्यू आर x की जगह हम 12 डाल देते। यहाँ है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स की वैल्यू मुझे 12 मिली, तो 25 में से 12 जाएगा तो बच्चों क्या होगा? 13। यस, वेरी गुड। पी आर की वैल्यू में 13 डाल देता हूँ। बस इजी। अब तो अब जो चाहो आप निकाल सकते हो साइन पी। साइन पी यानी कि ऑपोजिट अपॉन हाइपो। ऑपोजिट है क्यू आर और हाइपो है पी आर। क्यू आर की वैल्यू 12, पी आर की वैल्यू 13, तो साइन पी आपको मिल गया। सिमिलरली cos p, तो cos p यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपो। एडजेसेंट यहाँ पी क्यू है, हाइपो तो पी आर ही रहेगा, सो 5/13। सिमिलरली यहाँ tan p फाइंड करने को बोला है, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट यहाँ आपको दिया हुआ है क्यू आर 12, क्यू आर कितना दिया हुआ बच्चों? 12, और एडजेसेंट आपको दिया हुआ है 5। ये सारी वैल्यू आपको मिल गई। देख लो, बोलो क्लियर है? थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो। श्योर? ओके, फिर से थोड़ा सा रिकॉलिंग करा देता हूँ, ध्यान रखना, थोड़ा फोकस रखना यहाँ। चलो, पहला मेरा काम था डेटा को इम्प्लीमेंट करना फिगर्स के अंदर। पहले मैंने डेटा डाल दिया, पी क्यू की जगह 5, क्यू आर की जगह x, और यहाँ 25 माइनस एक्स। ये 25 माइनस एक्स कहाँ से आया बच्चों? तो यहाँ मैंने लिखा है, देखो कि यहाँ क्वेश्चंस में दिया था ये वैल्यू, मैंने यहाँ क्यू आर की जगह x एज्यूम किया। लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स, तो क्यू आर की जगह x डालूंगा, x इस साइड आएगा तो 25 माइनस एक्स आएगा। पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस लगा दो, वैल्यू डाली, सोल्व किया ये सब कुछ, तो x की वैल्यू मुझे 12 मिली। x की जो वैल्यू मिली वो हम यहाँ डाल देते, x की जगह 12 और यहाँ 25 माइनस 12 तो 13। बाद में तो ये सारे फॉर्मूला आप लगा सकते हो। बोलो क्लियर है? चलो, ट्रू फॉल्स देख लेते। वैसे अच्छे साम में ट्रू फॉल्स है, जनरली काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ समझने में दिक्कत होती है। फर्स्ट है, वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a की वैल्यू 10a की वैल्यू 1 से लेस देन ही होती है? तो 10a यानी कि क्या है बच्चों? पहले तो मैं फॉर्मूला बताऊंगा 10a का, एक मिनट में ऐड कर देता हूँ दो स्टूडेंट्स को। 10a ऑपोजिट एडजेसेंट। यदि
ये यदि ए है, ये 4, 3 और 5, तो यहाँ 10a निकालो। 10a इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 4/3 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये वैल्यू कितनी आई? ग्रेटर देन 1 आई। तो ऑलवेज लेस देन तो नहीं हो सकती, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। बोलो क्लियर हुआ? थंब दिखा दो। यदि क्लियर होता जाए तो थंब दिखाते जाना, तो मैं आगे बढ़ता जाऊं। ओके, क्लियर? नाउ सेकंड है, चेक करो सेकंड। सेक ए इज 12/15। सेकंड नंबर का देख लेते हैं। समझ लो ये ए है और सेक ए 12/5, सॉरी नॉट 15 बट 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है। सेक ए यानी कि क्या होगा बच्चों? सेक ए हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। हाइपो अपॉन एडजेसेंट। हाइपो ये है, एडजेसेंट ये है एंगल ए के लिए। हाइपो कितना? हाइपो अपॉन एडजेसेंट यानी कि 12/5। तो क्या ये पॉसिबल है? हाइपोटेन्यूस यहाँ कॉमन लॉजिक है, बड़ा दिया हुआ है, तो कॉमन लॉजिक है कि यदि हाइपोटेन्यूस बड़ा है तो ये सब कुछ पॉसिबल है। ओके, तो इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू होगी। क्लियर, समझ में आया ना? हाइपोटेन्यूस यदि छोटा होता साइड से तो रॉन्ग होता, लेकिन हाइपोटेन्यूस बड़ा है। जैसे यहाँ 5th नंबर का देखो, साइन थीटा, समझ लो ये थीटा है, साइन थीटा यानी कि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऐसा दिया हुआ है। पॉसिबल कभी हाइपोटेन्यूस 3 हो सकता है? हाइपोटेन्यूस ऑलवेज बड़ा होगा साइड से, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? थंब दिखाओ। ओके, थर्ड है cos A is everything used for the cosine angle A। वैसे आपको ये सब कुछ पता नहीं होगा, लेकिन अभी आप टेम्पररी इसको मान सकते हो कि कोसेंट यानी कि कोस होता है, और यहाँ कोसेक के बारे में, कोसेंट यानी कि कोसेंट यानी कि कोसेक होता है। तो यहाँ क्या पूछा है? सेक है, तो यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। सेक है ना तो सेकेंड बोलते हैं उसको, कोस है तो कोसेंट बोलते हैं। यह सारू से क्या डाउट है? हाँ बोल बेटा। आरुषि, सॉरी आयुषी, कोई डाउट है? ओके, चलो भूल से हुआ होगा। नाउ फोर्थ नंबर, कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एन ए। ऐसा है कि कोट ए लिख रहा हूं तो इसका मीनिंग कोट की जो वैल्यू होती है और ए की वैल्यू का प्रोडक्ट है, नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे मैं लिखूं cos 30, तो एक पूरा एक ही टर्म है, वो कोई अलग अलग टर्म नहीं है कि cos और 30 अलग अलग नहीं है। ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड सही है, बाकी सारे जनरली रॉन्ग है। ओके, तो यानी कि सारी वैल्यू रॉन्ग है। अब आप अपना दिमाग को ओपन करके रखो। अब आप अपना दिमाग ओपन करके रखो। जस्ट बिकॉज जो अभी मैं समझा रहा हूँ वो सबसे अहम चीज हो सकती है आपके इस पूरी एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर ये आपको टेबल आ गया तो समझ लो जिंगा लाला। ओके, ये आपको टेबल लर्न करना जरूरी है। ओके, वो टेबल में आपको पूरा का पूरा टेबल आज अभी यही लेक्चर्स के अंदर समझा दूंगा। ओके, एक ऐसा बड़ा सा टेबल्स आता है टेक्स्ट बुक में, याद अभी आपको पता नहीं होगा, लेकिन टेक्स्ट बुक में देखोगे बहुत बड़ी वैल्यूज का टेबल्स है। सारी वैल्यू स्टूडेंट्स को याद नहीं रहती, इसलिए मैंने थोड़ी हिंट के साथ उसको याद रखा हुआ है। ओके, पहले हम थीटा लिखेंगे। थीटा की वैल्यू होगी 0, 30, 0, 30, 45, 60 एंड 90। 0, 30, 45, 60 एंड 90। चलो याद रखो 0, 30, 45, 60, 90 सीक्वेंस को याद रखो। जल्दी से बोलो 0, 30, 45, 60, 90। चलो याद कर लिया सभी ने? सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। 0, 30, 45, 60, 90। राइज योर हैंड यदि याद हो गया तो मैं आगे बढ़ू। ओके, बाद में आप लर्न करने बैठोगे नहीं होगा, होमवर्क में मिलेगा 15, 15, 20, 20 बाय टेबल, तो बेहतर है कि अभी याद रख लो टेबल। टेबल याद रखोगे तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी। मैं भूल से फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर ये टेबल बताना भूल गया था।
चलो अब ये 0, 30, 45, 60, 90 याद हो गया हो तो बाद में ये पेयर याद रख लो, साइन कॉस सेक कोसेक एंड टेन कॉट, साइन कॉस सेक कोसेक एंड टेन कॉट। चाहे तो यहाँ पहले आप सेक लिख सकते हो, बाद में कोसेक लिख सकते हो, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, लेकिन पेयर में लिखना जरूरी है। चाहे तो आप साइन साइन पहले लिख देना है कंपलसरी, साइन पहले लिख देना है कंपलसरी, बाद में कॉस, बाद में सेक कोसेक और बाद में टेन कॉट। चाहो तो कोट टेन आगे पीछे हो सकता है, सेक कोसेक आगे पीछे हो सकता है, ये फिक्स रखना, कोई एक वैल्यू फिक्स रखनी है। चलो हो गया इतना क्लियर। अब मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ, वो याद रखने का ट्राई करो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1 सीक्वेंस में है, याद करने का ट्राई करो। 0, 1/2, आंखें बंद करो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1 सीक्वेंस में याद करने का ट्राई करो जल्दी से। चलो यदि हो जाए तो राइज योर हैंड। पहले ये याद रखना है, बाद में ये याद रखना है, मैं पूछूंगा हो जाए तो ही बताना। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। चलो अब क्या करना है पता है, कोस की वैल्यू क्या करना है। आप बोलोगे सर ऐसे सब कुछ याद रखना है, नहीं, बस इतना ही याद रखना है। बाकी के टेबल्स की जो पूरे कॉलम्स दिख रहे हैं ना आपको बॉक्स, वो सारे ऑटोमेटिक भर जाएंगे, वो हिंट से भरेंगे। इतना ही खाली याद रखो, जो अभी दिख रहा है इतना याद रखना है। बाद में कोस के ब्लॉक्स कैसे भरेंगे, तो नीचे से स्टार्ट करो, पहले 1, बाद में ये √3/2। समझ में आया क्या कहना चाहता हूं मैं? नीचे से स्टार्ट करो, 1, √3/2, बाद में ये और ये, तो 1, √3/2, बाद में 1/√2, नीचे से ऊपर करो, साइन है ना साइन, उसकी वैल्यू को नीचे से ऊपर स्टार्ट करो, ऐसे लिखने ऊपर से नीचे और डाल दिए नीचे से ऊपर, ऐसे। बोलो समझ में आया सभी को? उल्टा कर देना, नीचे से पहले 1 है, बाद में ये, बाद में ये, बाद में ये और बाद में ये। नाउ सेक थीटा, सेक किसका ऑपोजिट है? रेसिप्रोकल है, तो कॉस का है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना सेक। याद करो मैंने बताया था, सेक कॉस, साइन कोसेक एंड टेन कोट। तो सेक एंड कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो 1 है तो उसका रेसिप्रोकल 1, √3/2 है तो 2/√3, 1/√2 है तो √2/1, लेकिन 1 नीचे होता नहीं है, लिखते नहीं है, 1/2 तो 2/1, 0 तो 0 का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, इसलिए इनडेफिनिट। क्यों 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता? जनरली ये वैल्यू 0/1 होती है, तो 1/0 डिनोमिनेटर में 0 कभी पॉसिबल नहीं होता रियल नंबर में, इसलिए ये वैल्यू क्या है? नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड वैल्यू है, इसलिए डेस मार देंगे, ये कभी नहीं पूछेगा आपको। क्लियर, समझ में आया? क्या किया, उसका रेसिप्रोकल कर दिया। सिमिलरली कोसेक, तो कोसेक में कुछ करना नहीं है, चाहे तो साइन का रेसिप्रोकल करो, 0 तो नॉट डिफाइंड, 1/2 तो 2, 1/√2, √2, √3/2, 2/√3 और 1 का 1। लेकिन ऐसा कुछ ना करना हो तो चाहे तो आप इसको सेक और कोसेक को देख सकते हो, देखो डेस 2, √2, 2/√3 और 1। बोलो समझ में आया क्या कहना चाहता हूँ? चाहे तो साइन से ही कोसेक लिख सकते हो, चाहो तो सेक से भी लिख सकते हो। सेक से लिखो तो पेयर में है ऐसे उल्टी, और साइन से लिखो तो रेसिप्रोकल कर दो। ओके चलो, अब 10 यानी कि क्या होता है बच्चों? साइन अपॉन कॉस होता है। 10 यानी कि, हिंट लिखिए मैंने, 10 यानी कि साइन अपॉन कॉस। सेक यानी कि क्या लिखा था मैंने? 1 अपॉन कॉस किया था। तो साइन और कॉस का रेशियो ले लो, तो 0 अपॉन 1 तो 0, 1/2 अपॉन √3/2, नीचे 2 2 कट हो जाएगा तो 1/√3। समझ में आया ना कैसे किया? 1/2 एंड √3/2, 2 2 कट हो जाएगा तो ऊपर 1 और नीचे √3 बचा। ओके तो रेशियो लिया मैंने। चलो 45, तो दोनों वैल्यू सेम है, 1/√2 अपॉन 1/√2, दोनों वैल्यू ऊपर नीचे सेम है, तो आंसर 1।
√3/2 1/2 2 2 कट तो बच्चा √3 और 1/0 नीचे 0 डिनोमिनेटर में कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए नॉट डिफाइंड वैल्यू। अब क्या करेंगे, ये नॉट डिफाइंड यहाँ डाल दो, √3 यहाँ डाल दो, 1 पता चला ना क्या कहना है। तो ऐसे कॉट की वैल्यू बोलो, ये पूरा का पूरा टेबल समझ में आ गए सभी को? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, यह याद रखना ये पेयर। चलो क्लियर, कोई डाउट किसी को? क्या डाउट है मनन? सर कोसेक में वैल्यू कैसा है वो एक बार बता दो ना। कोसेक में ना ये साइन का उल्टा देखो, 2 चिपक रहा था अभी। सॉरी सेक का उल्टा कर देना है। सेक की वैल्यू है ना नीचे से ऊपर कर दे, जो नीचे है ऊपर लेते जा। ये पेयर ही है, सेक कोसेक की, साइन कोस की और टेन कोट की। क्लियर વિહાન? સર 10 ની વેલ્યુ સમજાવી દેજો, એમાં કહી દીધા આવી રેશિયો લઈ લેવાનો બેટા, જી સાइन અને કોસ નો લખ્યું તો છે ઉપર, સાइन અને કોસ દીધેલું છે, ઉપર સાइन નીચે કોસ, 0/1 0 1/2 નીચે √3/2 તો 1/√3 અહીંયા મેં સમજાવ્યું હતું ને આપું કે આ 2 2 કટ થઈ એટલે અહીંયા શું બચે, 1 બચે ને અહીંયા √3 બચે। પછી આ બંનેનો રેશિયો લે તો 1/√2 अपन 1/√2 તો કઈ ના આવ્યું તો 1 આવ્યું। પછી આ બંનેનો રેશિયો લે तो 2 2 कट થઈ ગયું, ऊपर √3 बच्चू नीचे 1 बच्चू। क्लियर? क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी को? अब श्योर? किसको डाउट है? ओके चलो, ये टेबल यदि याद रह गया है तो आपको इस टेबल के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो एक्सरसाइज 8.2 में दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 8.2 के अंदर इस वैल्यू के बेस पे न्यूमेरिकल है। थोड़े से प्रैक्टिस करें, यदि कोई पूछे कि साइन 30 की वैल्यू क्या, तो साइन के टेबल में 30 तो 1/√2। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलो एक बार। ओके कोई पूछे साइन 30 तो साइन की 30 में क्या है 1/2। कोई पूछे सेक 60 तो सेक के अंदर 60 की लाइन में क्या है तो 2। tan 30 तो tan 30 की वैल्यू है 1/√3। कोई पूछे cot 60 तो cot में 60 की लाइन में 1/√3। क्लियर हुआ सभी को? ऐसे वैल्यू ऊपर से आपको डिराइव करके टेबल से, टेबल एग्जाम में क्या करना, पूरा टेबल काफी बार बीच में ना याद रहे तो एग्जाम में क्या करना है, जनरल स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं, ये टेबल है ना फटाफट बना लेते हैं एग्जाम में। ओके बाद में क्या कहीं भी कोई भी जरूरत पड़ेगी तुरंत उसमें से उठा लेंगे, लास्ट पेज में ये टेबल बना लो। तो याद किसी को नहीं रहेगा बीच में सारी वैल्यू, ओरल टेबल याद नहीं रहेगा, ऐसे टेबल की प्रैक्टिस कर दो। ये टेबल होमवर्क में आपको सभी को 3 टाइम प्रैक्टिस करना है, पूरा टेबल। ओके चलो, अब अभी वैसे तो ये सम टेबल लर्न कराने के बाद ही मैं कराता हूँ, अभी भी टाइम ही हमारे पास, तो पहले सोल्व कर लेते सम को। चलो चलो साइन 60 cos 30 साइन 13 cos 60। ऊपर से आप चाहो तो बोल सकते हो, एक काम करो सारे स्टूडेंट पहले तो ये टेबल लिख लो अपनी बुक्स में, चलो जल्दी से। चलो ओके तो आई थिंक सभी का होगा, हो जाना चाहिए इतने टाइम में। तो कॉपी पेस्ट करने में कहाँ टाइम जाएगा ज्यादा। वैसे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन टेक्स्ट बुक में जो सीक्वेंस है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। चलो आपको ये ज्यादा इजी रहेगा याद करना। तो सम सोल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो साइन 60 की वैल्यू, यहाँ क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं, ये जो वैल्यू दी है वो ऊपर वाले टेबल में से लिख देनी है। साइन 60 तो साइन के टेबल में 60 कितना आता है √3/2 डाल दो। ओके अभी मैं ऊपर नीचे नहीं करूंगा, मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप टेबल में से देख के बता सकते हो। cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, साइन 30 1/2 होगी, cos 60 1/2 होगी। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा √3 3 2 2 जा 4 1 1 जा 1 2 2 जा 4 एलसीएम 4 3 + 1 4 तो आंसर 1। बोलो क्लियर?
कुछ नहीं किया, ऊपर से वैल्यू टेबल में से देख के इंप्लीमेंट कर दी और सोल्व कर दिया। सेकंड 2 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 की वैल्यू 1 होती है। cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। देखो मैं कहीं भी, आप मुझे कभी भी कोई भी क्वेश्चन इस टेबल में से बताओगे कि सर ये बोलो आंसर, में विद इन हाफ एन सेकंड या मैक्सिमम 1 सेकंड के आंसर दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, माइंड के अंदर उस पूरा टेबल्स को इतनी बार प्रैक्टिस किया हुआ था। अभी ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं टीचर हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं खुद 10th में था, तब भी ये कर सकता था। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना सम्स की, बाद में ये सारी वैल्यू याद रह जाएगी आपको, बाद में वो टेबल लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलो, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू होगी √3/2। cos 30 की भी वही होती है, साइन 60 की भी वही होती है। चाहे तो आप चेक कर सकते हो ये टेबल में से, cos 30 √3/2 और साइन 60 √3/2। देखो cos के टेबल में ये 30 और साइन के टेबल में ये 30। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ माइनस है, तो कॉमन लॉजिक ही ये वैल्यू सारी सेम है कि नहीं, √3/2 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर, तो वो तो कट ही हो जाएगा, 3/4 3/4। तो बच्चा क्या यहाँ आंसर 2। क्लियर? हाँ कि ना? गिव योर थंब। ओके चलो, cos 45 खाली टेक्स्ट बुक में से देख लेना, क्वेश्चन आगे पीछे नहीं हुआ है ना वो। चलो, cos 45 की वैल्यू तो 1/√2। sec 30 की वैल्यू, तो cos 30 की जो वैल्यू इससे उल्टी, cos 30 की √3/2 तो 2/√3। cosec 30 यानी कि sin 30 का ऑपोजिट, sin 30 1/2, तो 1/2 का ऑपोजिट 2/1। बस उसको सॉल्व कर दो। 1/√2 नीचे √3 LCM आएगा, तो 2 + 2√3। देखो ये √3 ऊपर चला जाएगा और √2 नीचे आएगा। चाहो तो उसको सोल्व करना तो ऐसे सोल्व कर सकते हो, 2 को बाहर निकाल के। अब ये सम है ना, आप यहाँ छोड़ दोगे तो भी मार्क्स मिलेगी और आगे सम सोल्व करोगे तो भी मार्क्स मिलेगी। इसके कोई फिक्स आंसर नहीं होगा। इस टाइप के सम जिसके अंदर नीचे रूट आएगा ना, ओके, उसको क्या करोगे, काफी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको सोल्व करते, लेकिन चाहो तो आप नहीं सोल्व करो तो भी टीचर्स मार्क्स जनरली कट करते नहीं है। लेकिन जो टीचर्स खाली आंसर देख के चेक कर रहे, मेथड बेथड कुछ नहीं देखेंगे, तो आपका मार्क्स होगा कट। तो सोल्व यदि करना तो ऐसे सोल्व कर सकते हो उसको। 1 + √3 है, तो उसको 1 - √3, 1 - √3 से क्या कर दो। या तो ऐसा कुछ ना करना हो तो मैं एक दूसरी मेथड भी बताता हूँ, 2 बाहर नहीं निकालने, एज यूजुअल रखो। चलो अब आप करोगे √3 √2 प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। चलो सोल्व करोगे, यहाँ √3 बचा, a + b a - b, तो a² - b²। टू का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 √3, तो 4 3 जा 12। क्योंकि इस टाइप के सामने उसको जितना सोल्व करते जाओगे उतनी वैल्यू मिलती जाएगी, तो कहीं तो आपको स्टॉप होना ही पड़ेगा। तो आंसर आएगा -8 4। ओके यस 8 आएगा। अब ये भी आपका सही आंसर है। चाहो तो अभी भी और सम सोल्व कर सकते हो। कैसे? अभी भी नीचे √2 है, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहीं भी आप स्टॉप होगे तो आपको नए स्टेप मिल ही जाएगा। सो डेट्स व्हाई ये सम है, उसका कोई फिक्स नहीं आंसर आएगा। आप जितना करोगे ये आपका फाइनल आंसर है, इतना तो आपको मिनिमम करना ही है।
ओके आगे करते हो तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट में, नहीं कर रहे हो तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। रिस्क है, काफी बार रिस्क होता है, तो यदि रिस्क नहीं लेना है तो उसको ऐसे कर दो। इसको हम जनरली रेशनलाइज बोलते हैं कि नीचे से रूट हटाने की प्रोसेस। क्लियर हुई? थंब दिखा दो। है कुछ नहीं, सम में खाली वैल्यू डालना है, लेकिन जो फाइनली आंसर मिल रहा है उसमें नीचे रूट आ रहा है, तो हम रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, उसके ऑपोजिट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसको सोल्व करने का ट्राई करेंगे। और वही मेथड चलती रहेगी। एक टाइम आएगा जब नीचे से रूट हट जाएगा तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। ओके चलो, सिमिलरली ऐसा ही कुछ है। sin 30, tan 45, cosec 60, sec 30, cos 60, cot 45। sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 1 और cosec 60 √3/2 यानी कि 2/√3। ये वैल्यू टेबल में से देखनी है आपको, टेबल बना देना है पहले साइड में। sec 30 यानी को cos 30 का ऑपोजिट, cos 30 √3/2 2/√3, cos 60 1/2, cot 45 1। चलो बस उसको सोल्व करना है, तो पहले क्या करोगे, देखो 1/2 और 1 तो 3/2 हो जाएगा। एज यूजुअल कर दे पहले। 1/2 + 1 तो 3/2 + 2/√3। ये तो आ गया। अब आगे सोल्व करना है तो सोल्व कर सकते हो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा सोल्व करो, भले यदि आपके पास टाइम है तो। 2/3, देखो इसमें पहले एलसीएम ले लेते हैं हम। 2√3 का एलसीएम आ जाएगा ऊपर में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 को 3√3 से, -2 2 जा 4। सिमिलरली यहाँ 3 इंटू √3 2 2 जा 4 अपॉन 2 इंटू √3 2√3 कट, ऐसा बचा। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। और अभी भी आप उसको आगे सोल्व करोगे, कर सकते हो यदि करना हो तो। नीचे से यहाँ √3 को हटाना है तो ये प्लस है, उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी माइनस से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a + b, a - b, तो a² - b²। और ऊपर देखो सेम वैल्यू है, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। अब सोल्व करोगे, (3√3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा 27 -4 का स्क्वायर 16 27 में से 16 जाएगा 4 और 7 11। और यहाँ एज यूजुअल रखो, ये आपका फाइनल आंसर है। अभी भी चाहो तो आप सोल्व कर सकते हो, क्या a - b का होल स्क्वायर स्क्वायर - 2ab + b²। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ ज्यादा आगे जाने में, कहीं कुछ गलती कर दो के मार्क्स कटेंगे। बोलो क्लियर हुआ? थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो। ओके, तो ये आप होमवर्क में ट्राई करना, लास्ट वाला। टाइम बचा नहीं है इसलिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको। अभी थोड़े लेक्चर्स थोड़े दिन के लिए लेट नाइट ही हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ी एग्जाम है हमारी, मेरी और चिंतन सर की बीएड की, इसलिए 6 बजे के बाद के लेक्चर हो गए। होमवर्क में सारे सम 2 टाइम प्रैक्टिस कर देना है। यदि लेक्चर